यहाँ पे मैं जा रही हूँ मार्केट। पहले जाऊँगी मार्केट, घर का थोड़ा बहुत सामान लाना है, सब्जी वगैरह लेके आनी है। पूजा पाठ सारी हो गई थी तो मैं यहाँ पे मार्केट से होके भी आ गई हूँ। तो बंशु और हम दोनों गए थे, अन्नी तो मंदिर चली गई थी। तो फल वगैरह ख़त्म हो रहे थे, वो लेके आने लाई थी, और सब्जी वगैरह लेके आई हूँ सारी। तो फल टोकरी में करके रख दे रही हूँ, अन्नी रख देगी जाके। तो अन्नी सारा, जब मैं करके रख रही हूँ ना, अन्नी सारा सामान उठा उठा के फ्रिज में रखने वाला तो फ्रिज में रख रही है, टेबल पे रखने वाला टेबल पे रख रही है। यही सारा काम करती है, क्योंकि बच्चों के साथ मैं लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने फल वगैरह रख दिए थे, मैं सब्जी वगैरह निकाल रही थी। मैंने कहा सब्जी निकाल के रख देती हूँ। और वंशु बैठा हुआ था यहाँ पे। और हमारे यहाँ पे ये क्लेश हो रहे हैं कि अगर मैं अब अन्नी से बोलूँ तो अन्नी कहेगी वंश से नहीं बोलते हो, और अगर वंश से बोलती हूँ कोई काम करने के लिए तो अन्नी बोलती, वंशु बोलते हैं कि अन्नी से आप नहीं बोलते हो। ये हमारे घर में बहुत ज़्यादा झगड़े वाला काम है। दोनों को मैं एक एक काम इसी वजह से देती हूँ कि आप ये वाला काम करो, आप ये वाला काम करो। अगर एक काम कर रहा हो और एक बैठा है ना, तो एक दूसरे के प्रति जलन बहुत जल्दी हो जाती है। तो अभी तो ये अन्नी सुनाती जा रही है इसे और काम करती जा रही है। मेरे से तो कुछ नहीं, वो बंसू को सुनाती ज़्यादा है वो। तो यहाँ पे सारा हमने सब्जी वगैरह रखवा दी थी। आ गई थी मैं किचन में, तो बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं, बनाना शेक बना रही हूँ, क्योंकि आज अकेला थे नहीं। तो मैं इसी वजह से शाम को ही बना के पिला रही हूँ बच्चों को, क्योंकि वैसे बच्चे ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन जाने से पहले पिला देती हूँ मैं। पर आज केले वगैरह ख़त्म हो रहे थे तो मैं लेके आई हूँ, तो अब मैं बना रही हूँ इनके दोनों के लिए। तो मैं बच्चों को कुछ ना कुछ यही चॉकलेट वाला दूध है या फिर बनाना शेक, ये सारी चीज़ें देती रहती हूँ ट्यूशन जाने से पहले उनको। जब घर में कोई चीज़ें ख़त्म होती तो थोड़ा सा दिक्कत आती, लेके आती हूँ, उसके बाद में बना के देती हूँ। तो यहाँ पे दूध आ गया था, अंकल जी दूध दे के चले गए थे। यहाँ पे जो कल का दूध है वो सारे बना दूंगी बनाना शेक, जो और आज आया है वो गर्म करने के लिए रख देंगे। बंसू से बोलेंगे जब तक बंसू इधर दूध वगैरह गर्म करेगा तो इधर मैं बनाना शेक वगैरह बना दूंगी। तो मैं ज़्यादा कुछ तो इसमें नहीं डालती हूँ, क्योंकि बच्चों को ड्राई फ्रूट्स वगैरह पसंद नहीं है। बंसू तो खा लेता है, पर अन्नी को ये चीज़ें कुछ भी नहीं पसंद है। तो ना तो वो खीर में डलवाती है, ना भी जैसे कि ये बनाना शेक हो गया, अभी तक मैंगो शेक था, ये सारी चीज़ें बनाती तो उसमें कुछ भी नहीं डलवाती थी। सिंपल पिलाओ तो पी लेगी थोड़ा बहुत, तो वरना वैसे तो पी नहीं सकती। अगर इसमें मैंने कुछ डाल दिया ना, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिए तो कुछ भी नहीं पिएगी है। तो बंसू आ गए थे इधर दूध, तो अन्नी ने ले लिया था। हम दोनों मार्केट गए थे जब भी अंकल दूध लेके चले गए थे। तो यहाँ पे बंसू दूध गर्म करने के लिए जा रहे हैं। एक साइड में बंसू दूध गर्म करने के लिए रखेंगे, इधर मैं बनाना शेक बना दूँगी बच्चों के लिए। फिर देखते हैं खाने में क्या बनाना है। और थोड़ा बहुत खाना दोपहर का भी रखे, जो सब्जी चावल वगैरह बनाए थे वो भी दोपहर के रखे हुए हैं थोड़े से। मैं तो चावल ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, तबीयत भी ख़राब हो रही तो चावल मैं इस टाइम नहीं खा रही हूँ, ज़्यादा नहीं खा रही हूँ। थोड़े बहुत तो ले ही लेती हूँ, पर ज़्यादा चावल नहीं खा रही हूँ। तो यहाँ पे बनाना शेक हो गया था तैयार, यहाँ पे दोनों को दे रही हूँ। और हस्बैंड जी तो अभी हैं नहीं, तो हम तीनों ही पी रहे हैं। इसे ना कोई भी चीज़ अगर पिलानी होती है ना, तो एक बार ये नखरे ज़रूर दिखाती है, पर इसे ज़बरदस्ती आंखों के सामने पिलाना पड़ता, नहीं तो ये बंसू को देती है। बंसू तो चुपचाप से पी जाता है। तो बंसू अंदर टीवी देखते देखते पी रहा था। और ये मैं जूस वगैरह हम लोगों ने पी लिया था बनाने से। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे मैं सब्ज़ी की तैयारी करने के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए तो सब्ज़ी और चावल रखे। मेरा तो मन आलू की सब्ज़ी खाने का नहीं था, तो मैं लाई थी यहाँ पे आधी किलो करेले। तो मैं आज नए तरीके से करेले बनाऊँगी। तो करेले में ये का ऊपर का ये सारा छील देते हैं ना, तो कड़वापन निकल जाता है, बहुत हल्का सा कड़वापन रह जाता है। तो यहाँ पे एक मैंने देखा था, अभी उस तरीके से बनाऊंगी। और मैं कहते हैं ना कड़वे नहीं लगते हैं करेले। तो ये करेले थोड़े बड़े बड़े से लेके आई थी मैं। यहाँ पे छील लेती हूँ, साफ़ करके कर लूँगी। और ये जब छीलते हैं ना, तो इसके बुरादा से इधर उधर पूरा बिखरता है, तो यही चीज़ बहुत गंदी लगती है। तो यहाँ पे करेले छील के मैंने कर लेते, धो के भी साफ़ कर लेते। काट रही हूँ, नहीं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी, जिससे कि ये उबालूँगी। उबालने पे भी ये थोड़े से वैसे मिस जाएंगे तो वैसे ही हो जाएंगे। तो मैंने और छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया। अंदर के बीज मैंने सारे निकाल दिए, जिससे कि बीज खाने में ना थोड़ा सा कटर कटर से होते, तो इसी से मैंने सारा बीज वगैरह सारा कुछ निकाल दिया अंदर से। ये इस तरीके से मैंने काट के इसमें नमक मिला के थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए मैंने रख दिया था। आ गई थी मैं इधर किचन में, मैंने इधर उबलने के लिए रख दिए करेले। तो मैं एक तो देखा था अच्छे से हो गए थे करेले, तो इन्हें उतार लूँगी नीचे, और इसका पानी जो एक्स्ट्रा वाला है वो निकाल दूँगी। और इन्हें थोड़ा सा पंखे की हवा में ठंडा कर लूँगी, जिससे कि जल्दी ठंडे हो जाएंगे। खाना बनाने के
क्योंकि रात क्या 9:30 बज रहे हैं अभी इस टाइम पे। बच्चों ने तो खाना वगैरह खा लिया, हम ही खाना खाने के लिए रह गए। तो मैंने कहा मैं अपने लिए यही बनाती, क्योंकि बच्चों को तो ये करेले वगैरह खाना, ये चीज़ें खाना पसंद नहीं रहती हैं। तो मैंने कहा चलो आज नए तरीके से खाओगे तो खाएंगे अगर बच्चे तो दोबारा बनाऊंगी, नहीं तो नहीं खाएंगे तो अपने लिए कहाँ, हस्बैंड भी और हम दोनों ही खाते हैं ये चीज़ें, थोड़ी बहुत खा लेते हैं। तो यहाँ पे करेले मैंने निकाल के रख लिए हैं, ठंडे होने के लिए एक साइड में रख देते जब तक आ गई थी इधर किचन में। तो इधर कढ़ाई रख दी है, इसमें डाल दिया था तेल और थोड़ा सा डाल दिया था जीरा, और ये टमाटर और हरी मिर्च जो हमने काट के रखे थे ये हमने इसमें डाल दिए हैं। और थोड़ा सा डाल दूँगी इसमें नमक। नमक डालने से क्या है ना कि जल्दी से टमाटर ये पक जाते हैं और बिल्कुल वैसे हो जाते हैं, सॉफ्ट से हो जाते हैं। तो इस चीज़ में नमक पहले डाल देती हूँ। कोई भी टमाटर की चीज़ बनाती हूँ तो टमाटर इससे कि पूरे गल जाते हैं। तो यहाँ पे टमाटर थोड़ा सा नमक डाल दिया, नमक डाल के भी अच्छी तरीके से इन्हें टमाटर को भून लेंगे। और भूनने के बाद में इसमें डाल दूँगी जो हमने जो बेसिक मसाले होते हैं वही डाल दूँगी। और ये करेले ठंडे हो गए थे तो मैंने इन्हें बिल्कुल निचोड़ के रख लिया है। अब डाल दूँगी, टमाटर हो गए तो इसमें डाल दूँगी वही हल्दी, मिर्चा, धनिया, मिर्च वगैरह यही सारी चीज़ डालूँगी, क्योंकि हरी मिर्च भी मैंने 4-5 काट के डाली हैं। तो ये ना थोड़े चटपटे से अच्छे लगते हैं करेले। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हल्दी, मिर्च, धनिया ये सब चीज़ डाल दी और डाल देंगे ये करेले जो हमने निचोड़ के रखे हैं वो डाल देंगे। थोड़ी देर, कम से कम नहीं 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे इन्हें हम पकाते रहेंगे, जिससे कि अच्छी तरीके से पक जाएंगे और भुन जाएंगे इस तरीके से। तो खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी। वह इसमें मसाला वगैरह मैंने मैगी मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, सिंपल तरीके से बनाए हुए हैं। ना इसमें प्याज लहसुन है, ना इसमें कोई मसाला है, कुछ भी नहीं है। और इधर मैंने गूंद लिया है आटा, अभी भून ही रहे हैं धीमी आंच पे। जबने मैं थोड़ा सा आटा गूंद लेती हूँ, बच्चे खाएंगे तो ये रोटी उनकी बनाऊँगी, वरना बच्चों ने सब्जी चावल वगैरह खा लिए हैं। मैं अपने लिए ही बनाऊँगी, रोटियाँ वगैरह बनाऊँगी। तो यहाँ पर रोटी बना लेती हूँ। पहले निकालूँगी गौ माता की, एक रोटी पहले की रोटी गौ माता की निकलेगी, फिर कान्हा जी की जाएगा खाना, उसके बाद में हम खाएंगे बैठ के। पर थोड़ा सा ये ना कि बच्चों को खिला के देखते हैं, खाएंगे बच्चे तो उन्हें खिलाऊंगी ज़रूर। तो यहाँ पर रोटी सारी बना के फिर उसके बाद में करते हैं। तो ये ना कि नए नए तरीके से, अब वैसे तो करेले पहले तो बनाते थे ना कड़वे कड़वे से लगते थे, इस टाइम देखते हैं कैसे लगते हैं। तो यहाँ पे रोटी बन के हो गई थी तैयार। और पहले गौ माता के लिए निकाल दिया, कान्हा जी के लिए भी खाना निकाल दिया। और अब पहले लगा देती हूँ। तो मैंने की थी अन्नी से, बंसू से मैंने की थी, ज़्यादा नहीं तो एक रोटी तो ज़रूर खा लो। तो देखते हैं क्या खाते हैं, नहीं कैसा मुँह बनाते हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है इस टाइम पे, भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर से गर्मी बहुत ज़्यादा, धूप भी इतनी तेज़ निकल रही है, गर्मी भी इतनी तेज़ हो रही है, बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। किचन में खड़ा होना कि बस आधे घंटे के लिए किचन में खड़ा होना, इतना ऐसा लगता है कि 2-3 घंटे से खड़े हो, बिल्कुल भी पसीने में डूब जाते हैं। तो गर्मी भी बहुत तेज़ हो रही है इस टाइम पे। यहाँ पे लग गया है खाना हनी वंशु का, एक ही थाली में खा लेंगे। तो आप लोग भी कर लीजिए। हमारा डिनर है आज रात का करेले और टमाटर की सब्ज़ी और रोटी। तो यहाँ पे सारा खाना वगैरह खा लिया। बच्चों को भी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगी थी, वो बिल्कुल कड़वे करेले लग ही नहीं रहे थे कि ये करेले हमने बनाए हैं। बिल्कुल कड़वापन तो निकल गया कि पहले तो हमने ऊपर का उसका छिलका हटा दिया था, फिर उसमें नमक लगा के थोड़ी देर रख दिया, फिर उबाल भी लिए थे। जो उबला हुआ पानी था वो भी हमने निचोड़ दिए थे बिल्कुल, तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लग रहे थे। बच्चों ने भी अच्छे से खाए, हमने भी आराम से खाया, तीनों ने खा लिया खाना। आ गए थे किचन में, इधर किचन वगैरह पूरी साफ़ करेंगे। तो पहले ये जो गैस वगैरह ना वो सारी साफ़ करके डाल दूँगी, उसके बाद में ये बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। और फिर उसके बाद में जो थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ाना है, बच्चे जब तक हम नहीं की तुम पढ़ाई कर लो जाके, बच्चे पढ़ाई करेंगे। जो ट्यूशन का काम वगैरह होता है तो बच्चे शाम को ही कर लेते हैं, अगर शाम को नहीं करेंगे तो सुबह स्कूल जाते हैं, स्कूल से फिर 1:30 बजे तक वो स्कूल से आते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, वही टाइम हो जाता है। इनका 3 बजे से ट्यूशन है तो जल्दी से हो नहीं पाता। मैंने कि अब रात को ही अपना सारा काम करके रखो। तो इधर मैं आ गई थी किचन में, बच्चों को पढ़ने के लिए बैठा के आई थी। मैंने कहा तुम दोनों लोग पढ़ो बैठ के यहाँ पर, मैं जब तक किचन का पूरा काम कर लेती हूँ। और ये बोतल वगैरह भरूँगी। अभी तो बीच में तो ऐसा लगता है कि ठंडा पानी पीने का मन ही नहीं है, नॉर्मल पानी पियो।
और अब इतनी गर्मी हो रही है ना, तो ठंडे पानी की ज़रूरत पड़ रही है। इतना सर्दी जुकाम भी सबको हो रहा है, बुखार भी आ रहा है, और सर्दी जुकाम बुखार सब पूरे परिवार को हुआ था अभी। तो अभी नॉर्मल पानी करते थे, फिर से हम लोगों ने पानी वही ठंडा पानी पीने की वो होती है, क्योंकि सुबह तो गर्मी इतनी होती है सुबह से शाम तक, फिर शाम को ऐसी में सो तो वही ठंडा गर्म हो जाता है, वही बीमारी का घर हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी किचन पूरी साफ़ हो गई थी, आ गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे अन्नी से मैं कह रही थी, अन्नी ना तो बार बार से चक्कर लगा थी, मैंने कि पढ़ लो बैठ के। वैसे उसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती अन्नी को, अन्नी अपना स्कूल का काम ट्यूशन का काम अपने टाइम से करती है, चाहे अगर नहीं घर में भी कर पाएगी तो उसे थोड़ी स्कूल में भी थोड़ा सा टाइम मिलता है, वो अपना सारा काम अपना रेडी करके रखती है। पर थोड़ा सा ना वंश ऐसा है कि वंश को 2-3 बार बोलना पड़ता है कि आप काम कर लो काम, तब वो करने के लिए बैठेगा। वरना अन्नी तो अपने साथ जो काम उसकी जिम्मेदारी पे होता है ना, वो सारे काम अपने हिसाब से करके रखती है पूरा, वो किसी चीज़ में कहलवाती नहीं है। फिर अगर मैं वंशु से कोई बात कहती हूँ तो वंशु हमारे बोलते हैं कि तुम अन्नी से तो कुछ बोलती नहीं हो, मेरे से बोलती रहती हो। तो हमारे घर में ये भी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, दोनों में लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से मैं इसे बोलती हूँ कि आप लोग ना शाम को ही सारा काम वगैरह अपना करके रखो, जो भी बुक लेके जानी है वो सारी अपनी शाम को लगा के रखो। ये सारी चीज़ें वो अपनी शाम को ही करके रख लेते, ड्रेस वगैरह सही करना या फिर बुकें वगैरह रखनी, दूसरी बुक रखनी है, दूसरी निकालनी है, जब टाइम टेबल के हिसाब से वो सारा अपना कर लेते हैं। तो ये सारा काम हमारा हो गया था। यहाँ पे बर्तन हो रहे थे, सबसे लास्ट में रह गए थे, बर्तन भी हम धुल के रख के ले रहे हैं फटाफट से। ये है कि ना जल्दी जल्दी से सारे काम हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा भी बैठ जाती हूँ तो आलस आ जाता है, तो इसी वजह से मैं ना कि जल्दी फटाफट से लगी जाती हूँ, इससे कि हमारा काम भी जल्दी हो जाता है। और ये है कि ना बच्चों के भी साथ में थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ। और अगर हम इधर करने लगते तो बच्चे पढ़ाई तो बहुत कम करते हैं, लड़ाई बहुत ज़्यादा करते हैं।